हेलो एवरीवन। सेहतमंद रहने के लिए हमें दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए, इस विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और मेरी इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे देश भारत के अधिकतर हिस्सों में रोटी भोजन का मुख्य हिस्सा है और हर जगह पे रोटी जो है वो ज्यादा खाई जाती है और रोटी को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि कुछ लोग उसको चपाती, फुल्का, रोटला, रोटी के नाम से जानते हैं। तो ये रोटी जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। पर रोटी जो है वो हमें एक सही मात्रा में खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर रोटी का हम सेवन करेंगे तो वो हमारी सेहत पर बुरा असर भी डाल सकता है। तो हमें पूरे दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए वो भी हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। रोटी पोषण से भरपूर होती है, वो हमारी हेल्थ को अच्छा बनाती है, पर कैलोरी के हिसाब से देखा जाए तो एक रोटी में सामान्य तौर पे जो रोटी बनाई जाती है उसमें लगभग 104 कैलोरी की मात्रा होती है और साथ में उसमें 17 ग्राम तक का कार्बोहाइड्रेट और 70 ग्राम तक का उसमें हमें कार्ब्स मिलता है। तो पूरे दिन में हमें कितनी रोटी खानी चाहिए, तो जैसे कि पुरुष और महिलाएं जो होती हैं उनकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट जो है वो अलग-अलग होती है। एक पुरुष को जो है वो पूरे दिन में 1700 कैलोरी के आसपास की ज़रूरत होती है और महिला को जो है पूरे दिन में 1400 कैलोरी के आसपास की ज़रूरत होती है। तो महिलाएँ जो है वो पूरे दिन में सुबह में और शाम में 2-2 रोटी खाएँगे तो उनकी पूरे दिन की कैलोरी की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है और पुरुष जो है वो पूरे दिन में सुबह में 3 रोटी और शाम को 3 रोटी खाएँगे तो उनकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट जो पूरी हो जाती है और उससे ज़्यादा रोटी खाना उनके लिए मतलब सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो रोटी जो है वो हमें सोच समझ के खानी चाहिए और साथ में जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, उनके लिए गेहूँ के आटे की जगह पे उनको जो है वो मोटे अनाज के रोटी खानी चाहिए। जैसे कि रागी का आटा, जवार, बाजरी और साथ में कुट्टू का आटा। इस चीज़ों की जो वो रोटी खाएँगे तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है और उसमें जो है वो ग्लूटेन फ्री होता है। तो वो हमें वेट लॉस के लिए बहुत ही हेल्प करता है और उसमें फाइबर ज़्यादा होने की वजह से हमारे पेट को जो है वो ओवर ईटिंग से बचाता है। तो वेट लॉस के लिए जो है वो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो गेहूँ के आटे की रोटी हमें खानी है तो उसको थोड़ा संभल के, यानी कि ज़्यादा रोटी नहीं खानी है, हमें जितनी हमारी बॉडी की कैलोरी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम रोटी की इंटेक करेंगे तो हम जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी लाइफ को बेहतर बना पाएँगे।